लाइव है हम लोग। नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह, आप सबका भाई बेटा सेवक। और आज सुबह से ही करीबन 3 बजे के बाद से मेरे पास लगातार फोन कॉल आ रहे हैं। पहली समस्या थी लाइट की, जिसको हमने अभी दूर किया है, और जैसी वो समस्या खत्म हुई है, हम आए हाजीपुर के इस सीता चौक पे, जहां पे कहीं ना कहीं 4000 लोगों का जो निकास है, जो एग्जिट है, वो एग्जिट पॉइंट या तो सीता चौक है, जौहरी बाजार। में आपको बता दूं कि ये दोनों ब्लॉक है। जौहरी बाजार पूरी तरह ब्लॉक है, क्योंकि कई हजार लीटर जो है वो जो 4 गबरा है वो पूरी तरह फुल है, और सीता चौक भी आप जैसा कि देख सकते हैं ये पूरी तरह फुल है। अब हम बात करते हैं सीता चौक पे। तो सीता चौक के साथ एक सौभाग्य ये है कि यहाँ पे अच्छी बात ये है कि सीता चौक के जो गार्जियन स्वरूप है, जो क्योंकि ये जो जिम्मेवारी बनती है, मैं आपको बताऊं, अगर हिराकी में बात करें तो ना ये प्रधानमंत्री की बनती है, ना ये राज्य सरकार की बनती है, और ना ये किसी अधिकारी की बनती है। ये जो जिम्मेवारी बनती है वो यहाँ के वर्तमान पार्षद की बनती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने 3 लेवल पे जो बना रखा है, एक हमारा जो नगर परिषद है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, उसके ऊपर विधानसभा आता है, और फिर आप कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ जाते हैं। तो जब सबसे निचले इकाई की सबसे जो इमीडिएट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और इसके साथ तो बहुत अच्छा सौभाग्य ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना केवल 1 की है, 2 की है, बल्कि 3 वर्तमान पार्षद है यहाँ पे। और उसके बावजूद, क्योंकि ये 3 कोना देख रहे हैं, तो ये 3 वर्तमान पार्षद है यहाँ पे। और करीबन मुझे लगता है कि मेरी उम्र 32 साल के आसपास है, 31.5 है, और करीबन 22-25 साल से जब हमने होश संभाला है, तो ये तो हमने डूबा हुआ ही देखा है, और जौहरी बाजार भी डूबा हुआ देखा है। और मुझे लगता है कि एक्चुअली समस्या है भी नहीं। इससे पूर्व में जब पानी की समस्या हुई थी, आज से 10 दिन या 20 दिन पहले, तो हमने बहुत ही टीम पवन ने अटेंटिव होके इसको पानी निकाला था। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि लोग जो भी बोले, नगर परिषद के जो अधिकारीगण हैं, एजुकेटिव साहब आगे ही रहते हैं, और उन्होंने काफी मदद भी किया था, गाड़ी भेजा हमारे लिए, उनके द्वारा जहां जहां हमने मोटर बोला वो लगा हुआ है। लेकिन बात ये होती है कि उनको सूचना कौन देगा, उनसे ये चीज मांगेगा कौन, नगर परिषद को लिखित में, या उनको इन्फॉर्म कौन करेगा, क्योंकि उनके जिम्मेवारी पे भी पूरा शहर है। और मुझे लगता है कि यहाँ जरूरत है ही नहीं। जैसा कि हमारे साथी जो अभी निहाल गौरव हैं, हमारे टीम के अहम मेंबर, उनका ये कहना था कि वाटर पार्क जो है वो काफी एक्सपेंसिव हो गया है शहर में, और 500-700 का फीस लोग ले रहे हैं। तो एक तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, मैं आपको कई फुटेज दूंगा जहां आप एंजॉय कर सकते हैं, वाटर पार्क का मजा ले सकते हैं, और लोग ले भी रहे हैं, 20-25 साल से तो ले ही रहे हैं। और एक और फायदा है कि अभी जिन लोगों का भी गाड़ी गंदा है, विश्वकर्मा पूजा में बहुत कमाई भी हुई है इन चीजों को लेके, तो जिन लोगों के भी का गाड़ी गंदा हो गया, या 4 व्हीलर 2 व्हीलर, वो आराम से आप यहाँ आए और साफ कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि पानी भी साफ है यहाँ, नाले की पानी और इसकी पानी मिलेगी, और कोई भी आपको गंदा पानी नहीं मिलेगा। तो आप बहुत अच्छे से गाड़ी साफ कर सकते हैं। और मैं करीबन यहाँ आधे घंटे से हूँ, और मुझे जितने भी लोग मिले हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि यहाँ क्या समस्या है, तो हम देखते हैं कि कितने % लोग ये बोलेंगे कि इसकी समस्या है। और वाकई अगर आप मेरी नजर से देखें तो हर एक के घर में डेंगू हो चुकी है। और मेरी फैमिली की बात करें या हमारे आस पड़ोस की करें, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम नहीं है कि घर का एक आदमी कुछ दिन या महीनों के लिए या 20 दिन के लिए पानी को हेल के जाए या सब्जी लेके। प्रॉब्लम ये है कि ये कंटामिनेटेड वाटर जब अगर आप 2 दिन या 4 दिन से ज्यादा रह जाए, या 48 घंटा से ज्यादा रह जाए, तो जो डेंगू का जो मच्छर, वो सबसे ज्यादा यही स्टोर्ड वाटर में पनपता है। आप बड़े शहर की बात करें, राजधानी की बात करें, तो कई लोग यहाँ से हाजीपुर से राजधानी की तरफ मूव कर रहे हैं। और वहां तो दिल्ली में मैं बता दूं कि कूलर में भी पानी अगर आपके घर में जमा हुआ दिखता है, तो वो भी काइंड ऑफ क्राइम, वहां लोग उसको एक दूसरे को क्राइम की नजर से देखते हैं कि आपने डेंगू को फैलाने में इतना बड़ा रोल अदा किया है। तो ये अगर इतना इतना पानी है, और इसकी जिम्मेवारी किसको लेनी होगी, सबसे अहम सवाल है। इसकी जिम्मेवारी आपको और हमें लेनी होगी, ताकि क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं डेंगू का जो केस है वो धीरे से अभी पीक पे आएगा। तो किसी को ना ब्लेम करते हुए टीम पवन वापस से यहाँ है, और ट्राई करेगी। अभी जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं उनको हम कांटेक्ट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये पानी निकले, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ लोगों ने यहाँ के जितने भी स्थानीय नेता है, उन्होंने शायद ही इसको गंभीरता से नहीं लिया, वरना अगर लिया होता तो सुबह से अब तक कुछ पानी निकालने का प्रयास
शुरू हो चुका होता, अगर मैं 5-6 दिन बाद की भी बात करूं कि अगर मैं ये लाइव यहाँ खत्म करके चला जाऊं वापस और शायद मैं ना इस पे सीरियसली हूं, तो मुझे पूरा यकीन है कि 20 दिन या 25 दिन ये पूरे बरसात में ये इसी तरह डूबा रहेगा। तो चलिए हम जानते हैं, कुछ युवा यहाँ से गुजर रहे थे जो कहीं ना कहीं हमारे वीडियो के माध्यम से हमें पहचानते थे, और उन्होंने हमसे ये उम्मीद जताया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अगर आप यहाँ हैं तो कितने टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप परिचय दें अपना। मेरा नाम अंकित हुआ, मैं इधर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा नाम अंकित हुआ और मैं इधर वार्ड नंबर 11 का रहने वाला हूँ। मतलब कि मेरा घर इधर के मतलब वर्तमान पार्षद जो हैं वार्ड नंबर 11 के आदरणीय विजय लाला, उनको लोग आमतौर पे बोलते हैं, उनका नाम विजय कुमार है, बट तो वही है। मतलब आफ्टर हर एक चीज के लिए जिम्मेवार तो मेरे हिसाब से वही है, और ये मेरा पर्सनल राय है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी चीज को मतलब सोच के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 25 साल से अप्रोक्स या फिर 20 साल से विजय सर जो हैं, क्योंकि मैं उनके स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो 20 साल से लगातार वो आदमी मतलब विजय सर जो हैं इधर के वार्ड कमिश्नर, अभी भी जो वार्ड कमिश्नर है 20 साल से लगातार वो है। तो ये प्रॉब्लम एक दिन में नहीं क्रिएट हुआ है, ना यहाँ पे ना जौहरी बाजार के पास जो रेलवे अंडरपास है वहाँ पे। हर साल का यही है, हर साल बारिश होगा, हर साल उधर मतलब पानी लगना ही है। अभी 20 दिन पहले भी लगा था, हम लोग बात किए सर से, मतलब सर रिस्पॉन्स लेते हैं लेकिन जैसा उनको एटलीस्ट लेना चाहिए। फिर 20 साल से अगर कोई आदमी वार्ड कमिश्नर है तो उनका एक अच्छा पकड़ रहता है, किसी भी मतलब ऑफिसर से लेके कहीं पर भी कि उनको कहीं हर जगह उनका चलेगा एटलीस्ट। तो लगता है कि अब थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, रिटायरमेंट लेना चाहिए। नहीं अंकित, आप फुल क्लोजर में ले, मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करूं। फ्रेम बनाया ऐसा जहां हम लोग दोनों दिखे। मैं आपको बता दूं कि अंकित जी, ये हमारी गलती है। हमें जो भी जिस भी वर्तमान पार्षद की आप बात कर रहे हैं उनकी हमें करनी नहीं चाहिए। देखिए सर, एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं आप पूरी तरह भूल जाएं। मैं अगर अभी अगर क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं और आप कितना भी जरूरी बात बोल रहे हैं या कितना भी अहम है, लेकिन इसको सिर्फ ये कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो इसमें बुरा क्या लग रहा है, फिर गलत क्या। अगर उनको अगर वो सुनेंगे मेरी बात को तो उनको मे भी थोड़ा उनको लगे कि मेरा नाम यूज किया जा रहा है। तो मैं जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं वार्ड यहाँ के जो वार्ड नंबर 11 के जो कमिश्नर है उनका नाम ले रहा हूँ। अगर वो नहीं रहेंगे, मान के चलिए कल के डेट में भैया बनेंगे, क्या नाम है भैया आपका? आशीष भैया, तो मैं आशीष भैया का नाम लूंगा। अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं, अगर मैं आशीष भैया को बोलूंगा, तो कुछ बुरा होगा तो मैं किसको बोलूंगा? आशीष भैया को ही मैं बोलूंगा। अब मैं इसलिए और बोल रहा हूँ क्योंकि जिस मोहल्ला में मैं हूँ, वार्ड नंबर 11 में मैं हूँ, विवेकानंद कॉलोनी में हूँ, वहां पे मतलब आप लोग को जानकारी नहीं होगा, मतलब उधर तो 3-4 गड्ढा है, सटे है, तीनों गड्ढा लगातार मतलब फूल ही रहता है। मैं तो जान ही रहा हूँ, तीनों गड्ढा लगातार फूल ही रहता है, लाख लीटर पानी, और उसको मतलब कि मेरे मोहल्ला में हर घर से मान के चलिए एक घर में 10 परिवार है, तो हर घर में 2-3 परिवार को डेंगू हो रखा है, और अभी भी है या फिर खत्म हो गया रिसेंटली। मतलब हर घर में 2-3 परिवार को अभी इस मतलब मंथ में डेंगू होके मतलब लोग डेंगू सफर कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन? हम और आप तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। या तो यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर है वो है, या फिर जो सभापति हैं वो, या फिर जो भी है व्हाटएवर, हाँ, जहां से भी ये शुरुआत होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है अंकित जी? इसका सॉल्यूशन सबसे बड़ा टेम्पोररी स्तर पे, सबसे पहले तो वो तीनों भाई गड्ढा का पानी सबसे पहले तत्काल मतलब निकालना होगा, और उसके बाद फिर टेम्पोररी उसका व्यवस्था किया जाएगा। पानी निकले तो घर निकलेगा, हर साल का ही है। मतलब मैं भी अप्रोक्स 22 साल का हूँ भैया, मैं 10 साल से लगातार देख रहा हूँ, मतलब 10 साल से मतलब मैं देख रहा हूँ इधर में, 15 साल से मेरा भी घर इधर ही है। 10 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि हर साल मतलब बारिश होना है और जौहरी रेलवे अंडरपास के पास घुटना पर पानी लगना है, हर साल का यही है। तो कुछ नया है नहीं, बट लेकिन जो हम लोग यहाँ के आदरणीय वार्ड कमिश्नर है उनको कोई खास मतलब नहीं है। बहुत लोग, अंकित जी और ऐसे कई लोग ने हमें कांटेक्ट किया, और मुझे ये अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं लोग अब जागरूक हो रहे हैं और ऐसी कई समस्याओं पे। जी जाइए, ठीक है। यूट्यूब चैनल बन रहा है क्या? नहीं, हम लोग स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने आए क्योंकि देखिए समस्या तो है नहीं। हाँ, अगर समस्या होता तो लोग जरूर लोग इस विषय पे बात करते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस विषय पे बात नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं या तो लोग गाड़ी धोने के लिए गाड़ी लेके आ रहे हैं, या हमें लगता है कि शायद वाटर पार्क बहुत एक्सपेंसिव हो गया तो हम लोग इसमें मजा ले सकते हैं। नहीं, ये हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे, और ये हम लोग वही बातचीत कर रहे हैं यहाँ के लोगों से कि नहीं, यहाँ दिक्कत क्या है कि जब बारिश लग जाएगा ना, तब नगर पालिका एक्टिव होगी।
जी। उससे पहले एक्टिव नहीं होती है नगर पालिका। अच्छा, पर ये देखिए, पर एक्टिव नगर पालिका को होना है कि लोगों को होना है? यहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग विरोध करे, लोग अगर विरोध करे इस चीज का कि पहले हो तब ना, लोग विरोध पहले नहीं करता है। अभी बरसात यहाँ खत्म लोग हो विरोध नहीं जाएगा, करता है। आप और हम भी भूल जाएंगे। क्या मुझे भूल जाएंगे, किसी को कोई मतलब नहीं है। आपने हिम्मत करके, आप तो हिम्मत करके यहाँ है भी। अभी क्या है, अभी टैंकर उनकर ला करके ठीक है वो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, जब पूरा सूखा रहता है तो हमारा आपका काम था कि ये जो सीवेज का प्रॉब्लम है इसको वापस हमेशा के लिए दूर किया जाए। दूसरा, पानी हम निकाले तो कैसे निकाले, वो पूरा ब्लॉक है नाला। अब 10-10 साल में जो नाला ब्लॉक है वो अगर साफ नहीं हुआ तो यहाँ हमारी जिम्मेवारी है। हम तो यहाँ के किसी को ब्लेम नहीं करते। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं 32-30 साल का हो गया और ये समस्या से मेरे घर में डेंगू हो रहा है तो ये जिम्मेवारी मेरी है। आपके घर में डेंगू हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है कि आपने साफ सफाई नहीं रखा। अगर कोई नहीं करता तो खुद करेंगे। हाँ, प्रयास तो ऐसा होगा कि अगर ये बाल्टी से निकलना होता तो हम लोग सब मिलके बाल्टी से निकाल देते। टैंकर होगा तो टैंकर बुलाएंगे हम लोग। कभी भी हम डायरेक्ट अधिकारी को ब्लेम करते हैं, पर हमने जितना प्रयास किया है, जिस भी अधिकारी को हमने सूचना दी है उसने इमीडिएट एक्शन लिया है। आपका और हमारा काम है ये प्रेशर बनाना कि यहाँ ये समस्या है। आप जो कह रहे हैं ना, हमारा आपका समस्या है तो भाई हम लोग तो जिम्मेवार हैं। हम लोग तो जब कुछ होता है तो हम लोग उस पे रोड पे आते हैं। हमको पहले क्यों नहीं, जब जानते हैं कि हर साल ये स्थिति हो जाता है सिक्का चौक का। हाँ। और उधर बंगाल रोड का ये, और आप जौहरी बाजार होके आए होंगे, उसका भी यही हाल है। हाजीपुर शहर का ये पॉश एरिया है, इसका कनेक्टिविटी कितने मोहल्ला से कनेक्टिविटी है 4000 तो इमीडिएट घर है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत यही है कि हम लोग जब हो जाता है तो हम लोग रोड पे आते हैं। यही कमी है, हमारी कमी है ये। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ 3-3 पार्षद हैं, एक छोड़ ये 3 पार्षद हैं यहाँ इतने दूर में। पर ठीक है, उनके ऊपर पार्षद है और सब 30-30 साल पुराने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, पर मैं यकीन दिलाता हूं कि टीम पवन जब से एक्टिव हुई है, हमने जो यहाँ के वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री उनसे भी इस विषय पे बात किया। उन्होंने सब राइटिंग में हमसे मांगा है कि जो सीवेज का अगर रोज का ही मुद्दा है तो इसको परमानेंट जो नाला है, ये सारा पानी निकलता है अपना मलमला भी नहीं है, यहाँ अनवरपुर के पीछे जाता है, स्टेशन के पीछे, पर वो निकले कैसे। समय पे अगर नाली साफ करने का रिक्वेस्ट आप और हम देंगे यहाँ के वर्तमान पार्षद को, कल को मैं हूं या कल को ये हो या कोई हो कि हमारे यहाँ नाला सफाई बरसात आने वाली, अगर हम हर घर से एक चिट्ठी लिख के डाल देंगे जिसका रिसीविंग हमारे पास होगा तो हम ये बोल सकते हैं ना कि हमने नाली साफ के लिए। अब हो क्या रहा है कि अब बहुत आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, 2 मोटर लगता। सब क्या अच्छा लगा? अब बाकी सब ठीक है, अभी नहीं बोलना है क्या है? नहीं, ये लाइव जा रहा है ना, अभी आप कुछ भी बोलिएगा तो लोग कहेगा पर्सनल जानता है इसको। चलिए, अभी हम लोग यहाँ गाड़ी मंगाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना निकल पाए। चलिए, हम लोग इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं और पूरे सेशन का मकसद ये रहा, कहीं ना कहीं हमने मैं माफी भी चाहूंगा, हमने कई कटाक्ष शब्द यूज किए हैं यहाँ के लोगों के लिए तो शायद आपको बुरा लग सकता है, पर आप ये यकीन माने कि ये हमने आपको नहीं बोला है, ये हमने खुद को बोला है। अगर हमने बोला है कि ये जिम्मेवारी हमारी है और अगर हमने कटाक्ष किया है कि ये वाटर पार्क है या हमने कटाक्ष किया कि ये गाड़ी धोने के लिए है, तो ये आप समझे कि हमने अपने आप को बोला है कि ये हमारी जिम्मेवारी है, अंकित की जिम्मेवारी है, आशीष की जिम्मेवारी है। हमने कहीं स्थानीय लोगों को, लेकिन हाँ ये प्रयास जरूर रहा है कि आप जगे थोड़ा सा, मुझे ही सही, ठीक है, अगर आपका फोन कोई और नहीं लेता, अगर आपको लगता है कि टीम पवन का एक लड़का है जिसने ये क्लेम किया है कि वो सोशल एक्टिविस्ट है और ऐसे कई मुद्दों को लेके वो एक्टिव रहता है, तो आप मुझे भी फोन करें। मैं चाहूंगा कि इस वार्ड से मुझे इस समस्या के लिए 200-250 फोन आए तो मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा, टीम पवन पे प्रेशर रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हाजीपुर नगर परिषद पूरी तरह आपके साथ खड़ी है। यहाँ के जो वर्तमान सांसद है, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, वो पूरी तरह आपके साथ है। लेकिन ये सूचना उन तक जाएगी कैसे, और मैं पूरा यकीन से कहता हूँ कि उन तक ये सूचना है ही नहीं। और अगर आप ये यकीन, आपको ये विश्वास है कि आपकी जिम्मेवारी नहीं है, वो खुद आके देखें। सूचना तो हम दिए भैया, यहाँ के आदरणीय वार्ड कमिश्नर को हम दिए हैं, सूचना दिए हैं, सुबह दिए हैं।
हमने हमने क्या बोला कि यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद और मैं, आपने जिनकी सूचना दी है, जिनकी नियत और नीति में ही नहीं है कुछ करना, तो हमने तो उनको वहीं पे उसके बाद चाह रहा हूँ कि मैं इधर के मतलब और आप क्या सूचना देंगे? उनका भी घर यहीं पे है और उनको नहीं पता है थोड़ी, हमसे बिल्कुल। पहले लोग उनको बिल्कुल फोन उनका कर रहे तो होंगे। मतलब कि जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं उस एरिया में अगर बात किया जाए, फिर मेन सिटी में हाजीपुर में बात किया जाए तो एक ही हाजीपुर सिटी में एक ही स्कूल है, सूर्योदय मेमोरियल स्कूल। बाकी स्कूल जो है तो कोई चांदी में है तो कोई इजरा में है। अगर सिटी में स्कूल की बात करें प्रॉपर तो एक उन्हीं का स्कूल है जो यहाँ के वार्ड कमिश्नर है। बट तभी भी कुछ होता है तो वो सोचते हैं कि स्कूल बंद कर दो और टेम्पोररी रिलीफ हो गया बच्चा लोग को, बात खत्म। हाँ, वो तो उनका तो कमर्शियल एस्पेक्ट जुड़ जाता है। हाँ देखिए, ये अब यही तो कहता हूँ ना कि अंकित जी, अगर आपको कल को यहाँ से बाल्टी से पानी निकालना हो तो क्या आप उस चीज के लिए तैयार है? हाँ, मैं अगर ऐसा मतलब मेरे को जब हाँ अगर मेरे को लगेगा तो मैं बिल्कुल आगे करेगा। हाँ, तो यही हमारा प्रयास है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये विश्वास दिला रहे हैं कि अगर हमें बाल्टी से करते ऐसे 500 लोगों को या हमारे जैसे 200 युवा को बाल्टी से पानी निकालते देख, अगर लोगों को ये एहसास हो कि नहीं ये उनकी जिम्मेवारी है और उसके बाद वो करना चाहे तो वो मोस्ट वेलकम है। फिलहाल मैं प्रयास करूंगा अभी हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे बात करने का, और हम कोशिश करेंगे कि इस पानी को निकालें और जितना हो सके हम इसको करें। और मैं एक और चीज बता दूं कि नगर परिषद के अधिकारी द्वारा भी 2 मोटर अंदर चल रहा है और नहीं होता है तो उसी को यहाँ लाके और किसी भी तरीके से हम पानी निकालेंगे। और एक और अपील है कि जौहरी बाजार का जो कई लाख पानी है उसको सीधा निकाल के मोटर लगा के हमें गंगा जी में डालना होगा। इसके लिए मैं आज स्पेशली बात करूंगा इन विषय पे जितने भी हमारे माननीय हैं, और खासकर मैं पार्षद की बात नहीं कर रहा। अगर मैं जब भी बोलूं कि हमारे अधिकारी और माननीय, तो आप ये यकीन रखें कि हम यहाँ के वर्तमान पार्षद की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी नियत और नीति में ही नहीं है ये सारी चीज करना, क्योंकि उनकी आदत में ही नहीं है, लोगों ने उनको आदत नहीं डाला है। लेकिन हाँ, टीम पवन पे लोगों ने प्रेशर बनाए रखा, जो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मुझे इसी तरह डांटते रहें, मुझे इसी तरह प्रेशर देते रहें कि क्यों नहीं हुआ। सुबह ही मुझे लाइट के लिए कई लोगों ने प्रेशर दिया कि आप क्यों नहीं अभी तक आया। ये मुझे अच्छा लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर जब आदमी इंसान पे होता है तो वो काम बेहतर होता है। हाँ, वो प्रेशर जो है बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए हम इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, और जौहरी बाजार का जो पानी है आप उसको भी हमने इसी में कंक्लूड किया है। अब हम सीधा एक्शन पे आएंगे और 2-3-4 घंटे में जो भी टैंकर है वो टैंकर यहाँ आएगी और पानी निकालना शुरू कर देगी। प्रणाम।